हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। एंड आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी जो है मसूरी से है। और इस कहानी के बारे में हमारा पूरा गाँव जानता है। कहानी नहीं, एक्चुअली सच्ची घटना है और इसके बारे में हमारा पूरा गांव जानता है। ये कहानी आज से लगभग 35 से 40 साल पहले हुई थी और अभी के टाइम पे तो मसूरी फिर भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया, काफ़ी ज़्यादा तरक्की यहाँ पे हो गई है। बट आज से 40 साल पहले रात को यहाँ पे सिर्फ सन्नाटा होता था, इतना कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था, एकदम सुनसान हुआ करता था जगह। और हमारा गाँव भी थोड़ा ऊपर की तरफ था पहाड़ियों पर, तो आने जाने का भी रास्ता नहीं था। तो आज से लगभग 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक लड़का जो कि फ़ौज में था और छुट्टी होने की वजह से वो गांव वापस आ रहा था। अब गांव ऊपर पहाड़ी पे बसा हुआ था, तो बस जिससे वो आ रहा था वो भी सिर्फ नीचे बस स्टॉप पर ही उतारती थी और ऊपर जाने का, गांव में जाने का कोई और साधन नहीं था। तो पहाड़ी एरिया से ही उन्हें गुजर के आना होता था, वो भी पैदल। तो जब वो आदमी गाँव में आ रहा था, अपने रास्ते से पैदल पैदल आ रहा था, तभी उससे अचानक से जंगल की तरफ से कोई आवाज़ आती है। और जब वो कोशिश करता है उस आवाज़ को सुनने की, तो उसे सुनाई देता है कि कोई लड़की है जो काफ़ी तेज़ तेज़ रो रही है जंगल के साइड से। वो थोड़ा रुकता है, पर अगर कोई आम आदमी होता मेरे और आपके जैसा तो शायद वहाँ से जाने की सोचता या फिर नहीं जाता। पर वो फौजी था, काफ़ी हिम्मत वाला था, ऑलरेडी फौज में होने की वजह से। तो वो जाता है, उस आवाज़ का पीछा करता है और जंगल के अंदर पहुँच जाता है। जब वो जंगल के अंदर पहुँचता है तो क्या देखता है कि एक लड़की है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी है और काफ़ी तेज़ तेज़ रो रही है सिर्फ। वो उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की कुछ नहीं बोलती, बस ऊपर देखती है। लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि फौजी सिर्फ देखता रह जाता है। हद से ज़्यादा खूबसूरत लड़की, वो देखता है और रो रही होती है लड़की। तो फौजी फिर उससे पूछता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर फौजी दोबारा पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तो लड़की बोलती है मुझे कुछ याद नहीं है, बस वो रो रही थी। और ये बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। फौजी थोड़ा फोर्स करता है, उससे बोलता है तुम बताओ मुझे क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो वो लड़की फौजी से सिर्फ इतनी बोलती है प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे आज अपने घर ले चलो, आज रात के लिए मुझे अपने घर ले चलो, मैं बस आज रात मेरे को बचा लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अकेले, मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं रो रही हूँ। फौजी उससे पूछता है, बट लड़की को कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ से। ऐसा उस लड़की ने बताया फौजी को कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फौजी उस लड़की को घर ले आता है, क्योंकि काफ़ी सुंदर लड़की थी भाई। पूरे गाँव में एकदम हवा फैल गई कि रात को फौजी आया था और जंगल से किसी लड़की को अपने साथ लेके आया है। अब जब ये बात पूरे गांव में फैल गई तो फौजी के घर पे लोग आने लगे देखने के लिए कौन लड़की है, कौन लड़की है। काफी ज्यादा खूबसूरत थी, सब बस यही बोलते कि बहुत सुंदर है। अब सब लोग जब लड़की को देखने आते थे, काफी ज्यादा सुंदर थी लड़की, और गांव में इस बारे में जब चर्चा होने लगी, तो आज से 40 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक जवान लड़की, इतनी सुंदर वो भी, और एक जवान लड़का जो घर में हो, एक साथ रह रहे हो, ये किसी को मंजूर नहीं था। कह सकते हैं कि उस टाइम पे लोग इस बारे में सोचते नहीं थे कि कैसे रह सकते हैं। तो गांव में जो एक पंचायत टाइप की जो होता है, वो पंचायत होती है और उससे बोला जाता है फौजी से कि तुम इस लड़की से शादी कर लो, तभी तुम साथ रह सकते हो, वरना इसे यहाँ से भेज दो। लड़की खूबसूरत थी तो फौजी मान जाता है कि हाँ मैं इससे शादी करूंगा। और सेम बात लड़की से पूछी जाती है तो लड़की भी शादी के लिए हाँ कर देती है। पर शादी से पहले जो लड़की है जो जंगल से मिली थी, उसे वो फौजी से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगी, तुम्हारी सारी चीजें मांगे पूरी करूंगी, बस मेरी एक शर्त है। तो फौजी पूछता है कि क्या शर्त है। तो वो फौजी से बोलती है कि जिंदगी में कभी भी तुम जब अंदर आओ घर में और मेरे कमरे में आओ तो पहले दरवाज़ा खटखटाओगे, उसके बाद ही अंदर आओगे। मामूली सी चीज़ थी तो फौजी मान जाता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। दोनों की शादी हो जाती है काफ़ी अच्छे से और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों जब खुशी रह रहे होते हैं तो फौजी दोबारा फौज में जाता है वापस, उसकी जो ड्यूटी है वो ऑन होती है, तो आता जाता रहता है। अब लगभग उनकी शादी को 10 से 12 साल हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में बच्चे भी होते हैं। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे। तो ऐसा होता है, काफ़ी अच्छी उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। पर एक दिन फौजी जब छुट्टी पे घर आया हुआ होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जब रह रहे होते हैं, सब चीज़ हो जाती है, और छुट्टी उसकी जब ख़त्म होती है तो फौजी वापस फौज के लिए निकल जाता है। बट जब वो आधे रास्ते में पहुंचता है तो उसे याद आता है कि वो अपना पर्स और पैसे घर पर ही भूल गया है। तो वापस घर पर उन्हें लेने के लिए जाता है। जब वो उन्हें घर पे लेने के लिए जाता है तो बहुत जल्दी में होता है, क्योंकि उसकी बस भी आने वाली होती है, जो गांव का टाइमिंग की बस होती है भाई, वो आती है टाइम पे और जाती है एक या 2 ही बस उस टाइम पे आती थी, इतनी ज़्यादा बसेज नहीं थी, क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम की बात है। तो उस टाइम पे कम ही वाहन थे जो चलते थे उस एरिया में। तो फौजी जल्दी जल्दी घर जाता है भागकर अपना वहाँ से रास्ते से, और
से अपनी बीवी की शर्त याद नहीं रहती और वो जाते ही सीधे गेट खोल देता है घर का और अंदर पहुंच जाता है। अंदर जब वो पहुंचता है उसकी आंखें एकदम फटी रह जाती हैं और देख के डर जाता है काफ़ी ज़्यादा। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसकी जो बीवी होती है वो चूल्हे पर रोटी पका रही होती है। और रोटी वो कैसे पका रही होती है, उसने अपने जो दोनों पैर हैं वो चूल्हे के अंदर डाले हुए होते हैं जहाँ पे आग जलती है लकड़ियों के बीच में, वहां पे उसने अपने दोनों पैर डाले हुए होते हैं और बाल पूरे बिखेरे होते हैं उसने अपने। और चेहरा इतना ज्यादा भयानक उसका होता है उस टाइम पे, कोई देख ले तो सामने से उसकी रूह निकल जाए। फौजी ये देखता है और एकदम से चीख पड़ता है डर की वजह से। और जब वो चीखता है तो उस औरत की नज़र भी उस फौजी पर वापस जाती है और देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है वो। अब वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एकदम भयानक सी जानवरों जैसी आवाज़ में बोलती है, तुझसे मैंने सिर्फ एक ही शर्त मांगी थी, एक ही तेरे से वादा लिया था, उसे भी तू पूरा नहीं कर पाया। और वो एकदम से भाग के फौजी की तरफ जाती है, फौजी के पास जाती है। फौजी पहले से ही डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा और खींच के फौजी के गाल पे एक थप्पड़ मारती है, बहुत तेज, इतनी तेज थप्पड़ मारती है कि फौजी के कान में से खून निकल आता है और वो भाग के जंगल की तरफ चली जाती है। उसके भागने के बाद काफ़ी टाइम तक उसे ढूंढा जाता है कहाँ गई, बट वो कहीं नहीं मिलती। और फौजी जो है उसका जो गर्दन है थप्पड़ लगने की वजह से जिंदगी भर टेढ़ी की टेढ़ी रही, जब तक वो मरा तब तक उसकी गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी रही। पर उसके बाद ना वो औरत कभी दिखाई दी, ना उसके बारे में किसी ने कुछ सुना, ना कुछ देखा। तो ये थी मसूरी की एक सच्ची घटना। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट आप किस कहानी को सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।